Hello guys, welcome to Reach for Emotional Fitness. Today I'll be talking about ego, जिसको हिंदी में अहंकार बोलते हैं। आज मैं आपको समाज के ऐसे घटकों के बारे में बताऊंगी, ऐसे लोग समाज में हैं जिनसे आप हो सके उतने दूर रहे, अगर हो सके तो उनके जैसा ना बने ये कोशिश करें। पहली बात होती है व्हाट इज़ एन ईगो। ईगो इज़ वॉट एवर यू हैव कंस्ट्रक्टेड थ्रू आउट योर लाइफ। आपके बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपकी जिस तरह से रेजिंग की है, आपके पेरेंट्स के अंदर जो नेचर है, या फिर आप जिस सर्कमस्टेंसेस में स्कूल गए, उनमें आप बचपन में किन लोगों के, किन बच्चों के साथ रहे, बड़े होने के बाद आप वर्क प्लेस पे या सोसाइटी में किन लोगों से घिरे हुए रहे, ये सबसे एक ईगो कंस्ट्रक्ट होता है। ये जो अहंकार होता है, ये इंसान को हमेशा सुपीरियर फील कराने के पीछे रहता है। हर एक इंसान को लगता है कि मैं हर दूसरे से बहुत अलग हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत सुपीरियर हूँ। भले वो कितना भी कैसा भी रहे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसको कोई चीज़ आती नहीं है। आप उसके कुछ भी बोलो, हाँ थोड़ा बहुत पता रहता है, भले उसके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रहे, बट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई चीज़ उनको पता नहीं है। ये ईगो के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कई लोग आप समाज में देखेंगे, उनके बारे में आज बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखना। आपको इस समाज में पहली बात तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि हमारी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है, बहुत अमीर लोगों से पहचान है। ये लोग खुद में तो कुछ होते नहीं है, खुद में तो उनकी पैसे भी कमाने की कुछ हैसियत नहीं होती है, ना कुछ बन के दिखाने की, ना इनके ज़िंदगी में कुछ गोल होता है। बस दूसरों के पास जाके बड़बड़ करके दूसरे को ये दिखाना चाहते हैं कि तुम कितने इन्फीरियर हो, कि तुम्हारी कोई कहीं भी पहचान नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और हमारी इतने लोगों से पहचान है, मतलब हम कितने बड़े। ये मैं डे टू डे प्रैक्टिस में भी देखती हूँ। आके मेरे पास ट्रीटमेंट लेने आते हैं और बोलते हैं कि हमारे रिलेटिव्स बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उनको रिप्लाई में मैं बस इतना ही बोलती हूँ, अगर आप इतने बड़े डॉक्टर के रिलेटिव हो तो आप उन्हीं के पास ट्रीटमेंट लेने क्यों नहीं जाते, मेरे पास क्यों आते हो? तो वहाँ पे वो चुप बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको ज़्यादा बहस करने की भी ज़रूरत नहीं, हो सके उतना दूर रहे। दूसरे लोग होते हैं गॉसिप्स करने वाले। गॉसिप्स क्या है? अपने अहंकार की तृप्ति। ऐसे लोगों को बस खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना रहता है। हमेशा एक बात याद रखें कि कोई भी पर्सन अगर आपको कोई चीज़ उसके बारे में बताता है, किसी अननोन पर्सन के बारे में, अनलेस एंड अनटिल आपने उसको खुद वेरीफाई नहीं किया, आपने उसको खुद देखा नहीं, तो उस पर बिलीव मत करें। ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर किसी के बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अगर स्प्रेड कर रहे हैं तो इमीडिएटली लोग उस पर बिलीव करते हैं, और वही अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं तो 10 बार सोचेंगे उस पर बिलीव करने को, अरे बाप रे सच हो गया। तो ऐसे लोग हैं, ना गॉसिप करें ना किसी को करने दे, और अगर कोई ये स्प्रेड करता रहेगा तो आप तक आने के बाद उसको आप बोले कि बस यहाँ ख़त्म, आप अपनी तरफ से कहीं स्प्रेड ना करें, और हो सके तो उसको भी बोले कि आप कहीं स्प्रेड मत करें। तो जिसके बारे में गॉसिप करता है वो बंदा किस दौर से गुजर रहा होगा, उसकी खुद की सिचुएशन क्या होगी, वो बस उस पर्सन को पता है, हमें पता नहीं है। तो किसी के भी बारे में जजमेंटल होके गॉसिप करना और सुनना भी, या किसी के ऊपर स्प्रेड करना, आगे स्प्रेड करना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हो सके तो टीनेजर्स और औरतें इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरे लोग होते हैं जो बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं। मैं मतलब कुछ नहीं हूँ, मेरा मतलब ऐसा है, मेरा मतलब ठीक नहीं हूँ, या मेरा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। होते तो उनके लिए डिज़ायर है कि मैं भी सुपीरियर दिखूँ। नेगेटिव पॉइंट आउट करके वो लोगों से वापस पॉजिटिव रिप्लाई चाहते हैं कि लोगों ने उनको नोटिस करना चाहिए, नहीं अरे तू तो कितना अच्छा है, तेरा तो कितना अच्छा टैलेंट है, तेरे में तो बहुत सारा पैसे कमाने की तेरे में टैलेंट है। ये सब लोगों से वो सुनना चाहते हैं। दैट इज़ द डिज़ायर दे हैव। चौथे इनसे अपोजिट रहते हैं जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले रहते हैं। वो बोलते हैं मैं मतलब सबसे बड़ा बॉस, मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे पास सबसे बड़ा पैसा, मेरा दिमाग सबसे अच्छा। ऐसे लोग जो होते हैं इनसे भी आपको बहुत सावध रहना चाहिए, क्योंकि जितना ये बोलते हैं, जितना इन्होंने खर्चा किया रहता है अपने फ्लैट पे, जितने ये बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, जितने बड़े बड़े खर्चीले कपड़े ये पहनते हैं, उतने उनके पास कुछ नहीं होता। आप इनके बैकग्राउंड में देखोगे, इनका ना कर्जे में डूबे रहते हैं, पेट्रोल भराने तक के पैसे उधारी पे चलते रहते हैं इनके, और कुछ नहीं रहता है, और खुद को ओवर स्मार्ट दिखाना, बस इतना ही इनका काम रहता है। ऐसे लोगों से तो आप हो सके तो बात ना करें और अपने अपने काम से काम रखें। ये जो लोग होते हैं जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, इनमें एक ही फियर होता है कि बस यार हम लोग अच्छे नहीं रहे ना तो हमारी तो लग जाएगी, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ होता ही नहीं है। इनके पास बस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि जो दिखावा करना है
उतना ही होता है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं होता है। जो है वो दिखाते बैठते हैं, बाकी इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, और ना ये ज़िंदगी में कभी सक्सेस हो पाते। आपकी इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखेंगे तो बाबा लगेगा कि क्या बाबा इन्होंने कितना बड़ा कुछ कहाँ कहाँ गए, कितने बड़े बड़े होटल्स में गए, बट वैसा कुछ नहीं रहता है। बैक ऑफ द इंस्टाग्राम ये कुछ एकदम बिलो एवरेज लाइफ जीते रहते हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, सब जगह से उधारी मांगते रहते हैं। फिर आते हैं लुकिंग फॉर फेम। ये ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको बस पद, जिनको बस ऊपर की पोस्ट चाहिए रहती है और फेमस होना रहता है। फेमस होने के लिए तो वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। मुझे इसका एग्जांपल देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टाग्राम पोस्ट निकाल के देख लीजिए कि लोग फेम होने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो नार्सिसिस्टिक होते हैं। नार्सिसिज्म के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल के लिए उनकी एक क्वालिटी मैं बताती हूँ, वो बस खुद को राइट प्रूव करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये कुछ पढ़े लिखे भी नहीं होते और सिर्फ उनको खुद को राइट साबित करना है कुछ भी करके, क्योंकि सामने वाले को इन्फीरियर दिखाना है खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। भले सामने वाला कितना भी सही हो, उसके ओपिनियंस कितने भी सेंसिबल हो, ये लोग उसको सुन के ही नहीं लेना चाहते हैं। और ऐसे लोगों से तो 100 किलोमीटर्स दूर रहे। अगर आप ऐसे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो, इमीडिएटली ब्रेकअप कर ले। ये पार्टनर आपको ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रख सकता। और ऐसे लोग अगर आपके दोस्तों में हैं, और दोस्तों में भी ऐसे लोगों से काफ़ी दूर रहना, ये सबसे घातक होते हैं समाज में। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग जो हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, ना कभी ये बदलते हैं। इसके लिए इनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। फिर आते हैं अटेंशन सीकर। अटेंशन सीकर ज़्यादा करके लेडीज़ में होते हैं। बस बीमारियों को फेक करेंगे ये लोग, बस में बेहोश पड़ जाएंगे, जानबूझ के नाटक करेंगे कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा जब देखो तब ये बीमार रहते हैं। बस ऑलवेज दे वांट टू सीक अटेंशन। एक ऐसे टाइप के अटेंशन सीकर रहते हैं और एक ऐसे टाइप के रहते हैं जो कैसे अलग से कपड़े, अलग से स्टाइल, अलग सा कुछ तो भी करके, या अलग सी गाड़ी लेके निकलेंगे, कि सब बहुत महंगी वाली गाड़ी लेके निकलेंगे कि वो ड्राइव करेंगे तो सब लोग उनके पास ध्यान देंगे। लोगों ने उनको अटेंशन दे दिया, उनका ईगो उधर ही संतुष्ट हो जाता है और उसके बाद में फिर से ये साइकिल रिपीट करते रहते हैं। ऐसे लोग भी किसी काम के नहीं होते, ये इतना ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। पूरी ज़िंदगी उनकी अटेंशन सीख करने में ही चली जाती है। ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और ध्यान धारणा की तरफ लेके जाए तो शायद कुछ हो सकता है। और लास्ट वाले आते हैं ऑलवेज कंप्लेनिंग। ये कंप्लेनिंग वाले जो होते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इनको कहीं भी लेके जाओ, इनके सिलेक्टेड ब्रांड्स रहते हैं, वो यूज़ करेंगे। इनके सिलेक्टेड ब्रांड की चादर रहती है, सिलेक्टेड ब्रांड के क्रीम्स रहते हैं। कहीं भी लेके जाओ, कहीं ऑलवेज कंप्लेनिंग कि यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, मैं तो यही वाला यूज़ करता हूँ या करती हूँ, या मुझे तो ऐसे ही रहने की आदत है, मुझे तो ऐसे ही नहीं चलता। दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, दैट दे आर नेवर एडजस्टिंग। सो दीज पीपल are more toxic, so be aware of these kind of people. Such people are extremely toxic. अगर आप ऐसे लोगों से रिलेशनशिप में हो तो सोचो, आप कहीं भी जाओगे, कहीं घूमने भी जाओगे या घर में भी रहोगे, हर वक्त आपको ये टॉर्चर सहना पड़ेगा कि यार हम कभी भी परफेक्ट ही नहीं हो सकते। You can never make them happy. Whatever you do, you can never make them happy. So ये मेरे कुछ एग्जाम्पल्स थे। These are certain kind of people, toxic people you have to stay away from. इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कोई लोग हैं तो आप कमेंट करके बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब।